यह सानि खतर मुबारक पैगाम सह नुमाइंदी ब्रो कुन नुमाइंद सुबह आवाम बेमूस आवाम जन जबरदस्त मुतासर गोमुत बह हेक कुन पार्टी हूं वन NC या PDP मगर जन माजी मज वो इस तुक ताम कर्म यम हुकूमत ये चाहे NC या PDP दरमिया हुकूमत कर वस वन लुक ना यमो कर प्रेत कस कर पन्ने आय कम कर प्रेत डेवलपमेंटस में तेल कन सड़क यम कदर यम बनी प्रेत कस तिमन तुस बह रिक्वेस्ट करान यथ कन तिमो कम कर तिथे कन कर जन पार्टी चाहे सह कस पार्टी यून नुमाइंदी हेको नुस नुमाइंदी तमिस मेन यह रिक्वेस्ट यह अपील सह कर तिथे पे कम यथ कन तुम वुनिक ताम यथ कश्मीरस आवाम खतर कर हुकूमतस मज कर यम योकुन कर बिल्कुल बिल्कुल वातान क्या लुक अमी खतर वोट त्रावान कि ताकि सान आवाज वात कुन जाए बुझस तो तवे अवामी नुमाइंदे चुनान क्या बसान मतलब कस पार्टी है ज्यादा लुकन आवाज वात ऐवानस ज्यादा लुकन हज आवाज हे वात नेशनल कॉन्फ्रेंस सारे चेंज वजह हू 370 तवे द्राय लुक दुनिया पता वस बस पार्टी अक पार्टी ये लुकन मतलब कत बात कुन जाए कह चीज वात सह बस नेशनल कॉन्फ्रेंस तो वैसे भी बसान नेशनल कॉन्फ्रेंस हे जीन तम वर कह पार्टी जीन तमें सह वाद पार्टी यमो हमेशा लुकन हज आवाज कुन जाए वात तो सह पार्टी रोज बाकी सारे पार्टी फैक बाकी कहीं पार्टी परफेक्ट वजूहत हालात वनकस मो हालातों किन कोर हर कह जवान कोशिश कि नो मतलब वोटिंग कर हिंदुस्तान किस आवामस जमहूरियत यहां कि सलूक ग हिंदुस्तान किस आवामस ग जाति सह जाति गि कुन वजह खास कर बे बेरोजगारी मतलब यम वनकस हालात बेरोजगार मतलब 80% बेरोजगारी मज वजूहत तवे द्राय जवान वनकस कि वोटिंग सा करो परफेक्ट पे क्या रोजान सन हालात ग ठीक रोजो ठीक बात जरूरी अत खतर इंतजार सारी इंतजार अमे खतर कि 4 जून कर वात बोजाव कस पार्टी सन पार्टी अकै ये सह ग नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब तो कामयाब सह पार्टी बैठ गई क्या हेको वन पार्टी जेन तो कस जेन मगर अस कोर पार्टी सह आज तम कह सह मतलब PDP त्रस वोट अस गई 15 वरी 15 वर में ओथान लगे चोरस मज हस्पताल लेटरिन जनान मोही नबर तक लेटरिन बनान यूत बोड़ हस्पताल क्या हेको वन कह पार्टी पोसे लागान कह सारी घर बनावान क्या बसान इलेक्शन बसान नेशनल गोस बे वो तो कोच वोच वो कोचन वोचन तो लागान तम स्लेब विलेब क्या मगर पत वो कहें तो वातना तो तमो तम जमीन पे दित नेशनल सहाद मगर पुत जान कैंडिडेट मतलब मुमकिन कर मतलब पुत मेहनत पान मेहनत पान मेहनत कर बे क्या बाकी क्या है वन तकरीबन मतलब पोलिटिकल पार्टी की सह कर कोशिश पे कर कोशिश क्या मतलब जेन सह मतलब ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर तम हिसाब मतलब ये सीट यानी मतलब PDP या नतनी NC क्या कह सकते हैं ये हाल जब से 370 यहाँ से टूट गया तब से हम कह नहीं सकते कौन सी पार्टी यहाँ कर कुछ नहीं यहाँ कुछ नहीं कोई पार्टी नहीं कुछ नहीं करे अपनी पार्टी जीनी चाहिए यहाँ पर आपको लगता है कि वो अपनी पार्टी जो है लोगों की आवाज हाँ क्यों नहीं जब मरकज में BJP आएगा अपनी पार्टी क्यों नहीं गएगा अब से नेशनल कॉन्फ्रेंस का चांस है इस वक्त क्योंकि लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है इसलिए नेशनल ही चाहते हैं लोग। आपको लगता है नेशनल? हाँ सर। जी सर, मैं नॉर्थ की बात करूंगा तो इस साल मतलब जो कैंडिडेट्स फील्ड में थे बहुत ही अच्छा मतलब ये इलेक्शन देखने को मिला।
तो इसमें काफ़ी सारे वोटर्स ने अपने वोट का इस्तेमाल किया, और मेरे ख्याल से कि एनसी विल बी द विनिंग कैंडिडेट। उमर अब्दुल्ला जो हमारे नॉर्थ सीट पे लड़ रहे थे इस साल इलेक्शन, तो इंशाल्लाह ही विल बी द विनिंग कैंडिडेट फ्रॉम द नॉर्थ। एंड वी क्योंकि लोगों ने अच्छी तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल किया, सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल किया, और यूथ ने बहुत ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट किया, और उनको लगा कि जो उमर अब्दुल्ला साहब है वो हमारी बात कर सकते हैं आगे, और इसलिए ही विल बी द विनिंग कैंडिडेट। एक्स्ट्रा वोट जो भी है वो एनसी की तरफ ही जाएगा, क्योंकि जो एनसी है वो एक लीडिंग पार्टी है। लास्ट 80s की बात अगर करें तब से एक बहुत बड़ी पार्टी है, और इनके जो मतलब हम एनसी की बात करेंगे तो जो अपने वोट्स है वो वहीं पे स्टेबल है, वो कांस्टेंट है, और जो एक्स्ट्रा वोट्स मतलब ऐड हुए थे तो वो ओबियसली एनसी को ही जाएंगे। देखिए, हम इस बार एक्सपेक्ट कर रहे थे जो इस बार टर्न आउट रहेगा पोल का, वो डेफिनेटली इस बार ज़्यादा रहेगा। उसका रीज़न दो है। एक तो रीज़न बड़े मुद्दत के बाद यहाँ इलेक्शन हुए, लोगों में एक जज्बा था वोट करने का, और जो खासकर नौजवान जिन जो वोट्स जो ऐड हुए थे इस बार, उनमें भी एक ये जज्बा था कि इस बार हम वोट करेंगे। तो डेफिनेटली टर्न आउट जो है वो इस वजह से ज़्यादा रहा। और जहाँ तक कैंडिडेट की बात आपने की है कि इस वक्त इस सीट पे नॉर्थ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उमर अब्दुल्ला साहब है एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, क्योंकि हमें जो अपने लोगों पे पूरा भरोसा है कि उन्होंने इस बार सही इंसान को वोट किया है, एक सही कैंडिडेट को वोट किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह जब 4 को रिज़ल्ट आ जाएगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे कायद है जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, वो एक अच्छी मेजॉरिटी से इलेक्शन जीत जाएंगे। देखिए, जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्डर का सवाल है, मैं ज़ाती तौर समझता हूँ कि इस बार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ऑलरेडी एक कार्डर है, एक स्ट्रॉन्ग कार्डर है, तो डेफिनेटली उस कार्डर ने ये जो यूथ है, जो यंग जिन्होंने वोट इस बार किया, उनको भी उन्होंने इस बार अपनी तरफ माइल किया। और ख़ासकर जो उमर अब्दुल्ला साहब की एक नारद की बात करें तो नारद से वही फेस आगे जाएगा जो डेवलपमेंट के लिए काम करता आया है और डेवलपमेंट के लिए ही काम करेगा। कश्मीर में देखा जाए तो कश्मीर के जो मसाइलात है वो हिंदुस्तान से थोड़ा सा अलग सा है। हमारे स्टेट के मसाइलात जो है वो अलग सा है, और हमारा नुमाइंदा, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा नुमाइंदा ऐसा होना चाहिए कि जो पार्लियामेंट में बोल सके और बोलने की सलाहियत हो। तो ऐसा एक हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा 2-3 सीटें हमारे कश्मीर से, 2 सीटें जम्मू से है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि बोलने वाले ही यहाँ से चुन के जाए पार्लियामेंट में। देखो, यहाँ पे जो हम साउथ कश्मीर की बात करें, अनंतनाग, पुंछ, राजौरी की, यहाँ जहाँ तक मैं अभी घूमा हूँ पूरे एरिया में, तो यहाँ तो नेट टू नेट है, कोई एज किसी की तरफ नहीं है, नेट टू नेट फाइट है। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे रिजल्ट आ जाए, और उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बने। उनकी इतनी फिक्र है कि उनकी ओपिनियन क्या है, और लोगों की जो बुनियादी राय है, आज लोग खुलकर सामने आए और बिल्कुल अपने चाहते कैंडिडेटों को वोट दिए, और वही चाहते कैंडिडेट उनको इंडियन अलायंस में भी मदद करेंगे। और इंशाल्लाह व रहमान जो लोगों की राय यहाँ ग्राउंड पे है वो बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंडियन अलायंस की 5 की 6 सीटें इंडियन अलायंस के खाते में आएगी। खासकर अगर हम लद्दाख की बात करेंगे तो लद्दाख भी इंशाल्लाह व रहमान बहुत अच्छा है इंडियन अलायंस के लिए, उसकी कामयाबी की राह चूमेगा इंडियन अलायंस की। और कश्मीर प्रोविंस की 3 ही सीटें, चाहे हमारे कदावर लीडर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब हो, आगा रूहुल्लाह साहब हो, और हमारे बुजुर्ग लीडर और हमारे पीर मुर्शिद जनाब मियाँ अल्ताफ़ साहब और लारवी साहब, इंशाल्लाह रहमान इन तीनों पर तो मुझे फ़ख्र है। जिस डिस्ट्रिक्ट से हम बिलोंग करते हैं, इंशाल्लाह लाखों के तादाद में हमारा कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा और जीत दर्ज करेगा इंडियन अलायंस के लिए। और इंशाल्लाह रहमान आने वाले वक्त में पूरे हिंदुस्तान में इंडियन अलायंस का ढंका बजेगा, और जो फिरका परस्त जमाते थे उनका खाता भी कहीं पे नहीं खुलेगा। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी के लिए बिल्कुल रास्ता तंग कर दिया आम लोगों के वोटों ने, और यही वोट फैसला करेगा। और बीजेपी ने जो काम किए हैं, ऐसे काम किए जो लोगों के खिलाफ है, और उसका जवाब लोगों ने अपने वोट से दिए, अपने वोट के ताकत से दिए। और इंशाल्लाह रहमान वही ताकत 4 जून को इंडियन अलायंस के लिए काम करेगा, और आने वाला प्राइम मिनिस्टर इंडियन अलायंस का होगा। मुझे लगता है